राजस्थान को आदत नहीं है पावर सेंटर ज्यादा बनाने की। सीएम सीएमओ काफी है, मुख्य सचिव बस केवल व्यवस्था का हिस्सा रहते आए हैं। ये शासन ने बखूबी सिखाया है। इस बार क्या बदला कि मुख्य सचिव के 13 महीने रिटायरमेंट के बचे हों और दिल्ली पोस्टिंग कर दी जाए। आप देख रहे हैं इनसाइड राजस्थान, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बैठक हुई जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि आचरण यानी व्यवहार उम्दा रखें, समाज के अनुकूल रखें, कोई धमाका होने वाला है। फिर एक आईएएस दंपति भारती दीक्षित और आशीष मोदी की आपसी कलह पुलिस की एफआईआर से होती हुई मीडिया और ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में पहुंची। दंपत्ति में मनमुटाव पहले भी था तो मान लिया गया कि बस यही वजह थी जिस पर इशारा मुख्य सचिव सुधांशु पंत कर रहे थे। पति पत्नी के झगड़े में पड़ना अच्छी बात नहीं है, ये अक्सर जानकार कहते हैं, लेकिन मुख्य सचिव ने सार्वजनिक तौर पर ये सलाह दे डाली और बड़े होने के नाते जरूरी भी थी। आईएएस दंपतियों को खास तौर पर सार्वजनिक आचरण के तौर पर इसे मान लेना भी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रात ही रात में जो आदेश आया उसने ब्यूरोक्रेसी में सच में बड़ा धमाका कर दिया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत यहां से दिल्ली की राह पर निकल ली। हालांकि पद उन्हें संभालने में 1 दिसंबर तक का वक्त लगेगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के 2 धड़े जो राजस्थान में सक्रिय, या मैं कहूं 3 धड़े, क्योंकि एक न्यूट्रल भी तो है, वो अपने अपने पैमाने से इसका नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। आईएएस यानी ब्यूरोक्रेसी व्यापारी तो नहीं है, लेकिन आकलन उनसे ज्यादा कोई कर भी नहीं सकता। 13 महीने पहले दिल्ली की राह पकड़ने वाले मुख्य सचिव के बारे में अटकलें इसीलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पावर सेंटर माने गए थे 1 जनवरी 2024 से, जब इनकी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के साथ इनके समर्थकों ने एक मैसेज दे दिया था कि इन्हें राज करने राजस्थान भेजा है ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनाए गए थे, नए थे, समझ रहे थे, संगठन की समझ को धरातल पर लागू करना चाहते थे, लेकिन बाद में ये खबरें आई कि अड़चन मुख्य सचिव बन रहे हैं, या ये खबरें प्लांट की गई। ये अलग अलग नजरिए से अपने एंगल से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपसे समझदार आखिर है ही कौन। मुख्य सचिव ने अपने खाते में कई उपलब्धियां भी दर्ज की हैं। ये राजस्थान में निवेश सम्मेलन को बखूबी आयोजित करना, साथ में इस आयोजन के साथ साथ महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी को काबू में करना, यानी अनुशासन को स्थापित करना, ऑनलाइन सिस्टम में प्रभावी तौर पर अपनी मजबूती दर्शाना, सभी आईएएस यहां तक जिला कलेक्टरों को कहना कि जो काम कर रहे हो वो ऑनलाइन अपडेट करो, फाइल सिस्टम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, समय के कामकाज के घंटे और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये एक ब्यूरोक्रेट्स की जो सीनियर है, मुख्य सचिव है, उनकी होनी भी चाहिए। हालांकि उषा शर्मा जी भी इसका श्रेय लेती हैं, लेकिन इसे लागू करने की अहम जिम्मेदारी सुधांशु पंत की थी, उन्होंने बखूबी निभाई। उनके कामकाज को लेकर किसी में असंतोष नहीं, लेकिन तरीका लोगों को नहीं लुभाता था। सार्वजनिक फटकार देते थे, बैठक में उनकी हालात बता देते थे और कस कर रखते थे कि कोई कलेक्टर इधर से उधर ना हो जाए। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के विधायक मंत्री उन्हें फोन करने से कतराते थे, लगता था सुनेंगे तो नहीं, ऐसा भी परसेप्शन था। अब स्थितियां नए सिरे से देखी जा रही। मुख्यमंत्री कार्यालय देख रहा है, या कहूं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर नजर रखने वाले देख रहे हैं कि चलो एक बाधा दूर हुई, अब कामों की रफ्तार, काम करने की गति उनके नजरिए से हो सकेगी। सरकार और ब्यूरोक्रेसी में तालमेल उस एंगल से अच्छा होगा जैसा वो चाहते हैं। राजस्थान में एक अच्छी बात ये रही है कि राजस्थान के
पावर सेंटर को आदत नहीं है अधिक पावर सेंटर बनाने की। सीएम और सीएम के सचिव, ये दो पावर सेंटर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने रखे। परंपरा 30 सालों तक चली, आदत में आ गई। बाकी लोग सिर्फ मुख्यमंत्री आवास की ओर देखते थे या कभी नजर उठती तो सीएमओ की तरफ आ जाती थी कि यहां भी अपना काम बन जाएगा। अपना काम से मतलब पोस्टिंग ही होती है। ज्यादातर आईएएस चाहते हैं कि उन्हें वो पोस्टिंग मिल जाए जो समाज में इज्जत की नजर से देखी जाए। 2-4 आदमी राजनेताओं की तरह नहीं, लेकिन उनके पास भी आए और कामकाज की शक्ति बनी रहे, मुख्यमंत्री की नजर में रहे, ताकि वो जब पलके उठाए तो उन्हें नजर आए, अच्छा ये मेरी टीम में है। इसी आधार पर काम चलता रहा है। अब राजस्थान में नए पावर सेंटर 2024 जनवरी में बन गए थे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, ये शुरुआत में तो नहीं खटके क्योंकि पूरी सरकार ही नई थी। आकलन हर दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विपक्ष भी कर रहा था, ब्यूरोक्रेसी भी देख रही थी, और कब रहेंगे कब जाएंगे ये तो अभी तक चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा धमाका सरकार के 2 साल पूरे होते होते हो गया है, और इस धमाके ने ब्यूरोक्रेसी की नए नजरिए से नींदें उड़ा दी। अब जो जाता है उसके बारे में अच्छा ही कहा जाता है, इसीलिए हमने वो तमाम चीजें बता भी दी है। मुख्य सचिव फिलहाल राजस्थान से तो जा रहे हैं, लेकिन कैडर उनका राजस्थान ही है, ये भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय मिला तो ये कानाफूसी शुरू हो गई कि इतने बड़े आदमी और ये मंत्रालय, यानी उनके कद के अनुरूप नहीं। उन्हें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो उनके मंत्री हैं, उन्हें तो संभालना ही होगा, साथ में 2 और मंत्री मिल गए हैं, रामदास अठावले और बीएल वर्मा। रामदास अठावले अलग राजनीति के लिए जाने जाते हैं, यानी काम करवाने वाले खाटी राजनेता हैं। तो शुरुआती तौर पर ये मंत्रालय लग रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को उम्मीद है कि ये उस इज्जत के हकदार है जो पीएमओ के जरिए इन्हें मिलेगी। यानी थोड़े दिन बाद ये शुरुआती प्रोसेस हो सकता है कि चलो दिल्ली लेकर चलते हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो ओहदे, वो मंत्रालय, वो काम इन्हें मिल जाएगा जो यहाँ के एक धड़ा ब्यूरोक्रेसी का जो खुश हो रहा है उसे भी अखरेगा। खैर, इस चीज से आगे बढ़ते हैं और कैसा कामकाज रहा ये ब्यूरोक्रेसी को आकलन करने दीजिए, जनता को करने दीजिए, और उनको करने दीजिए जो किनारे रहे। किनारे से मतलब जो बीजेपी की सरकार आते ही ब्यूरोक्रेट्स खुश थे कि हमें ऐसी पोस्टिंग मिलेगी कि आनंद आ जाएगा, लेकिन वो हाशिए पर रहे, सचिवालय से थोड़े दूर रहे। उनके मंसूबे अब थोड़े से फूटने लगे हैं, उनकी इच्छाएं होने लगी है कि वाह 3 साल बचे हैं, अब मौजा ही मौजा। लेकिन नए कौन आएंगे वही तो तय करेंगे, मौज होगी या जो है वो चलता रहेगा। तो नए राजस्थान के लिहाज से नाम कर लेते हैं। 3 नाम अभी चल रहे हैं। अक्सर सरकारें चौंकाती हैं और पीएम मोदी की कार्यशैली रही है, अगर वो तय करेंगे तो कुछ नया नाम आएगा, लेकिन भजनलाल शर्मा तय करेंगे, ये उनकी टीम कह रही है, तो वही पुराने लोगों में से किसी को उठाकर ले दिया जाएगा जो उनकी सुन ले और उन्हें समझा दे कि सरकार ऐसे काम कर रही है, उनकी मंशा के अनुरूप, और उनके इर्द गिर्द जो 2-4 लोग हैं उनके मंशा के अनुरूप काम कर ले। तो अभी यहाँ पर जो नाम है उनमें अभय कुमार का नाम एक है, जिनमें 1992 बैच के वो आईएएस अधिकारी हैं। सरकार में अभी वर्तमान में मुख्य सचिव जब भी छुट्टी पर जाते थे तो उन्हें कार्यभार दे जाते थे। अब वो परमानेंट दिल्ली जा रहे हैं तो कार्यभार के असली दावेदार उनकी नजर में, सरकार की नजर में वो हो सकते हैं। आनंद कुमार 1994 बैच के हैं और धीर गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं उनकी नजर में, जिन्होंने इनके साथ काम नहीं किया है, हो सकता है इनको मौका मिल जाए। और अखिल अरोड़ा, आपको बताने की जरूरत है नहीं इनके बारे में, अनुभव बहुत ज्यादा है और जिस पद पर ये रहे उस पर इतने लंबे समय तक रहे कि ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बन गया। 1993 बैच के अधिकारी हैं। ये 3 नाम फिलहाल राजस्थान में चर्चा में है, बाकी तो सरकारों के ऊपर है। लेकिन जो नाम इस चर्चा के बाहर है और सरकार से भी राजस्थान की दूरी से बाहर है, रजत कुमार मिश्रा 1992 बैच के हैं और फिलहाल इतना खाद दे रहे हैं कि राजस्थान की सरकार को खाद देने में इन्हें
भेजा जाएगा तो जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। वी श्रीनिवास 1989 बैच के हैं और IAS के नए नवेले अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो दिल्ली इन्हें भी चाहे तो भेज दे। ये दो आदमी अगर आते हैं तो सरकार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत जैसा ही फील हो सकता है। सरकार को यानी ब्यूरोक्रेट्स को, वही सरकार है, उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये बाहर के आने से तारतम्य रहेगा। इन सब के बीच में क्या बदलेगा ये भी आपको बता चलते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हो गया है, लेकिन ये सारी बातें ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से अहम है, क्योंकि अब एक लिस्ट आएगी। जिला कलेक्टर जो मुख्य सचिव की नजर में अच्छे थे, वो टिके हुए थे, वो हो सकता है दूसरे नजरिए से अब बदल दे। सरकार भी बदलना चाह रही थी। कुछ पद ऐसे हैं जहां पर सरकार चाहकर नहीं बदल पा रही थी, वो अब बदल देगी। और ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी लिस्ट, चूंकि मुख्य सचिव को थोड़ा वक्त भी लगेगा, एक लिस्ट आनी थी, लेकिन हो सकता है वो अब दिसंबर तक टल जाए और 15-20 दिन का टाइम नए मुख्य सचिव को मिल जाए, फिर सरकार के तालमेल के साथ बाहर आ जाए। अब एक पद की और चर्चा है मुख्य सचिव सुधांशु पंत के हटने के बाद। वो पद है मुख्यमंत्री कार्यालय में सबसे अहम पावर सेंटर ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से, मुख्यमंत्री के विश्वस्त में आने वाले और उनके सारे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स और सभी तरह के कामकाज के लिए सीधे तौर पर कनेक्टिंग पॉइंट उनके सचिव का। तो क्या वो भी बदले जाएंगे? ये नया चर्चा का दौर है। कुछ IAS दिल्ली से इधर आने वाले हैं, क्या उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी या यहाँ उन्हें किसी नए पद पर भेजा जाएगा? इन अटकलबाजियों के बीच में ये है कि ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये शिखर पर है। शिखर अग्रवाल के बारे में बात कर रहा था, तो तमाम कानाफूसियों के बीच, बदलावों के बीच एक चर्चा ये भी है कि CMO को नए स्वरूप में ढाल दिया जाएगा। ये चर्चाएं तो चलती रहती है और शिखर अग्रवाल बड़े ही सुलझे किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में वसुंधरा राजे के कहने पर वर्तमान उप मुख्यमंत्री के खिलाफ JDC रहते हुए बड़ा एक्शन लिया था। तो निर्णय कठोर लेने में और उन्हें धरातल पर उतारने में वो बड़े माहिर थे। इस सरकार को अब तक इतनी गति देने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये छिपी नहीं है किसी से। ऐसे में इस काबिल व्यक्ति को अगर मुख्य सचिव की तरह किसी अहम पद पर भेजा जाएगा तो चर्चाएं तो बनेगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है कि ये यही है और यही अंतिम सत्य है। तो जो कानाफूसी कर रहे हैं उन्हें शायद निराशा हाथ लगे। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इस हलचल ने बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत भी दे दिए। तो क्या मंत्रिमंडल में भी बदलाव होने जा रहा है? होना तो है। ये उपचुनाव के परिणाम काफी हद तक तय भी कर देंगे, और जिन्होंने कई बार कुर्ते सिलवा लिए हैं, केवल शादी ब्याह और दिवाली में पहनने के काम आ रहे हैं, वो भी राजभवन के गलियारों में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी जरूरी है कि अब भजनलाल सरकार का नया रूप सामने आए और इसमें नए मंत्री भी आ जाए। राजभवन अक्सर तैयारियों में रहता है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है कि अक्सर रौनक बनी रहे, तो उनका एक अहम स्थान सरकार में है, ये एहसास भी उसी से होता है। तो मंत्रिमंडल में बदलाव तो तय है, मुख्य सचिव के जाने या ना जाने की स्थिति का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुख्य सचिव जब गए हैं, अब सरकार के नए रूप को दिखाने में 2 साल सरकार के होने पर अब सरकार का नया कार्यक्रम भी सामने आ सकता है, जिसमें लगेगा कि राजस्थान में जो निर्णय PM नरेंद्र मोदी ने लिया था, पिछली जो बैठक हुई करीब पौन घंटे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई, उसकी बानगी भर है। अभी निर्णय बहुत होने हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके नजरिए से राजस्थान की इस हलचल के संकेत क्या है। नमस्कार।